2, 3. मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर अपने देवदार पाइन फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल वैलीज, स्नो कवर्ड माउंटेन, एडवेंचरस एक्टिविटीज और क्लासिकल कैफेज के लिए बहुत जाना जाता है और जहां हर साल लाखों में पर्यटक आते हैं और यहां से अपने साथ कई सारी प्यारी यादें लेकर वापस जाते हैं। अगर आप आने वाले वक्त में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मनाली एक परफेक्ट चॉइस है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मनाली के 3 दिन की एक फुल आइटनरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह स्टेट ट्रांसपोर्ट की मदद से मनाली पहुंच सकते हैं। मनाली में वो कौन कौन सी जगहें हैं घूमने की जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ आप कौन से एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मनाली के ट्रिप को आप किस तरह एक बजट फ्रेंडली और यादगार ट्रिप बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो फिर चलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं मनाली के एक खूबसूरत सफ़र पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मनाली पहुंचेंगे कैसे। भारत के किसी भी बड़े शहर से आपको चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आपको जाना होता है सेक्टर 43 बस स्टैंड, जहाँ से आपको मनाली के लिए हर आधे से 1 घंटे में डायरेक्ट बस सेवा मिल जाती है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी है लगभग 275 किलोमीटर। HRTC की ऑर्डिनरी बस का फेयर है 550 से 600 रुपये और हिंदसुता वॉल्वो का फेयर है 950 से 1000 रुपये तक। बस आपको 7 से 8 घंटे में मनाली पहुंचा देती है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। HRTC की वेबसाइट www.hrtchp.com पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली से भी मनाली के लिए डायरेक्ट बस सेवा है जो 800 से 1500 रुपए की टिकट में आपको 11 से 12 घंटे के अंदर मनाली पहुंचा देती है। अगर आप चाहें तो चंडीगढ़ से मनाली तक टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जो एक तरफ का आपसे 3,500 से 4,500 तक चार्ज कर सकती है। और अगर आप एयरपोर्ट की बात करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको भुंतर में मिलता है, जिसकी दूरी मनाली से 50 किलोमीटर है। पर भुंतर तक काफ़ी कम फ्लाइट होने की वजह से चंडीगढ़ ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बचता है। चलिए, अब आप मनाली भी पहुंच गए। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात पर कि आप मनाली में स्टे कहाँ कर सकते हैं। मनाली में होटल्स, रिजॉर्ट और होम स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो जनरली 3 एरियाज़ में डिवाइडेड है: मॉल रोड, हडिम्बा रोड और ओल्ड मनाली। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना होटल रूम हडिम्बा रोड या फिर ओल्ड मनाली में ही बुक करें, क्योंकि यहाँ आपको मनाली की असली वाइब फील करने को मिलती है। वहीं आपको मॉल रोड में क्राउड और काफ़ी महंगे होटल्स के ऑप्शन मिलते हैं। मनाली बस स्टैंड से हडिम्बा रोड की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर और ओल्ड मनाली की दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है और यहाँ तक आपको ऑटो या फिर टैक्सी मिल जाती है। मनाली में आपको ऑन सीजन यानी कि गर्मियों में 1000 से 1500 तक होम स्टेज, 2000 से 3000 तक होटल्स और 3000 से 5000 में लग्जरी रिजॉर्ट मिल जाते हैं। और यही अगर आप ऑफ सीजन यानी कि मॉनसून और विंटर्स में रूम बुक करते हैं तो यही रूम आपको 40 से 50% चीप पड़ते हैं। चलिए, अब आपने मनाली में रूम भी ले लिया और कुछ देर आराम करने के बाद अब आप मनाली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप मनाली घूमने के लिए स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जिसका रेंट पर डे 800 से 1500 रुपये तक हो सकता है। और दूसरा, आप या फिर कैब बुक कर सकते हैं जो आपको पर डे 2000 से 3000 रुपये तक पड़ सकती है। और अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मनाली बस स्टैंड से आपको HRTC बस सेवा मिल जाती है जो आपको रोहतांगला पास, रोहतांग टनल, सोलांग वैली, किलोंग, जिस्पा, सिशु और कोकसर जैसे टूरिस्ट स्पॉट बड़े आराम से और बहुत ही सस्ते में घुमा देती है। अब आते हैं अगली जरूरी बात पर कि आप मनाली में घूम कहाँ सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है।
पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप मनाली से कुछ ही दूरी पर कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट कवर कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप मनाली में या फिर मनाली के अंदर कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं। तो पहले मैं आपको लेकर चलूंगा मनाली से जिस्पा तक, और इस रूट में हम सारे टूरिस्ट स्पॉट कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारे इस रूट पर सबसे पहले पड़ता है सोलांग वैली, जो मनाली से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और 8,500 फीट के एल्टीट्यूड पर है, जो अपनी खूबसूरत हरी भरी वादियों के लिए बहुत फेमस है। और ये थ्रू आउट द ईयर, चाहे गर्मी हो या सर्दी, टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। और यहाँ पर आप 1,500 से 2,000 रुपये में पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। सोलांग वैली से होकर एक छोटा सा ट्रैक भी निकलता है, जिस पर अगर आप चलते हैं तो जाकर पहुंचते हैं अंजनी महादेव, जिसे हिमाचल प्रदेश का छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है। यहाँ एक वाटरफॉल है जो 24 घंटे शिवलिंग पर जल अभिषेक करता रहता है, और ठंडियों में यहाँ पर 16 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग भी बन जाता है। माना जाता है कि हनुमान जी की माता मां अंजनी ने यहीं पर महादेव की तपस्या करी थी और वरदान में हनुमान जी को पुत्र के रूप में मांगा था। ये ट्रैक बड़ा ही शांत और खूबसूरत है, और इसे बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकता है। और इस ट्रैक को करने में आपको केवल 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, और मेरी मानो तो आपको इस ट्रैक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सोलांग वैली से आप 12 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो आप जाकर पहुंचते हैं अटल टनल, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है, जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी और मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है। अटल टनल से लगभग 7 किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद आप जाकर पहुंचते हैं लाहौल स्पीति का एक छोटा पर बड़ा ही खूबसूरत और शांत विलेज सिसु। और फिलहाल ही में ये विलेज टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट बन चुका है। ये गांव 10,300 फीट की ऊंचाई पर है और चंद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ से आप एक छोटा सा ट्रैक भी कर सकते हैं, जो आपको लेकर जाता है एक बड़े शानदार वाटरफॉल तक, जिसे सिशु वाटरफॉल से भी जाना जाता है। और आप चाहे तो यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको होटल्स और होम स्टेज के ठीक ठाक ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी रूट पर 30 किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद आप जाकर पहुंचते हैं किलोंग। किलोंग गांव बाघा रिवर के किनारे बसा हुआ है, और ये रोहतांग और बारलाचा के मेन ट्रेड रूट पर बसा हुआ है। यहाँ पर कुछ तिब्बतन कैफे और रेस्टोरेंट भी है, जहाँ आप दिन का लंच कर सकते हैं और थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद जब आप दोबारा से लाहौल स्पीति की थ्रिल से भरी रोडों पर निकल पड़ते हैं, तो 22 किलोमीटर आगे जाकर आप पहुंचते हैं लाहौल के एक और हिडन और लीस्ट एक्सप्लोर्ड विलेज जिस्पा। जिस्पा एक खूबसूरत वैली है जो 10,500 फीट की ऊंचाई पर है, और हर सुबह जब सूरज यहाँ की धरती को छूता है तो ये वैली कुछ इस तरह दिखाई देती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जिस्पा में एक रात जरूर बितानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको होटल्स और होम स्टेज के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और फिर अगली सुबह आप एक बढ़िया सा हेल्दी नाश्ता करके वापस मनाली के लिए अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस्पा से लौटते वक्त आप दोबारा से किलोंग और सिसु होकर गुजरते हैं, पर इस बार आपको अटल टनल में एंटर नहीं करना है। अटल टनल से जब आप लेफ्ट रोड पकड़ते हैं तो 7 किलोमीटर चलने के बाद आप जाकर पहुंचते हैं लाहौल स्पीति का एक और लीस्ट एक्सप्लोर्ड विलेज कॉक्सर, जो 10,300 फीट की हाइट पर है, और यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। कॉक्सर विलेज चंद्रा नदी के किनारे बसा एक बड़ा ही शांत और हिप्पी वाइब से भरा एक गाँव है, और यहाँ आपके एक्सप्लोर करने के लिए है डिम्पुक मॉनेस्ट्री, जो 800 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी है।
और इस मॉनेस्ट्री को पहाड़ों की चट्टान काट कर बनाया गया है। डिम्बुक मॉनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए आपको कॉक्सर ब्रिज से एक छोटा सा ट्रैक करना होता है जो गांव के बीचों बीच से होकर गुजरता है और यहाँ आप एक्सपीरियंस करते हैं एक स्लो विलेज लाइफ। कॉक्सर ब्रिज के दूसरी तरफ आपको एक मल्टी स्टेप वाटरफॉल दिखाई देगा जिसके लिए आपको एक 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक करना होता है और ये ट्रैक स्टार्ट होता है कॉक्सर माता के मंदिर से जिनके नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। यहाँ से 15 मिनट की ट्रैकिंग करके आप पहुँच जाते हो वाटरफॉल पर जहाँ से आप पूरे गांव का एक व्यू देख सकते हो। कॉक्सर से ही एक रास्ता निकलता है जिस पर अगर आप 70 किलोमीटर काजा की तरफ चलते हैं तो आप जाकर पहुंचते हैं हिमाचल की सबसे ब्यूटीफुल लेक चंद्रताल पर इसके लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए होता है क्योंकि चंद्रताल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो अभी अंडर मेंटेनेंस है। कॉक्सर विलेज में ही कई कैफ़े और रेस्टोरेंट भी हैं जहां आप अपना लंच कर सकते हैं और कुछ देर सफ़र की थकावट मिटा सकते हैं क्योंकि इसके बाद आपको जाना है रोहतांगला पास जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ जाने के लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत होती है जिसके लिए आप ऑनलाइन www.rohtangpermits.nic.in में एक दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना होता है कि रोहतांगला पास ट्यूसडे के दिन मेंटेनेंस वर्क के लिए क्लोज रहता है। इसके अलावा आप वीक में कभी भी यहाँ जा सकते हैं। रोहतांगला एक हाई माउंटेन पास है जो हिमालयाज के पीर प्रांजल रेंज का एक पार्ट है और ये पास कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। रोहतांगला में थ्रू आउट द ईयर बर्फ रहती है और हैवी स्नोफॉल की वजह से ये पास नवंबर से मिड अप्रैल तक क्लोज रहता है, इसलिए यहाँ आप सिर्फ समर में ही विजिट कर सकते हैं। रोहतांगला पास अपने ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप के लिए फेमस है और आप यहाँ साइट सीन के अलावा पैराग्लाइडिंग, स्नो बाइकिंग और स्काइंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अब वक्त आ चुका है वापस मनाली लौटने का और रोहतांग पास से मनाली का रास्ता पूरा थ्रिल से भरा हुआ है और यहाँ से आप पीर प्रांजल रेंज का पूरा एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। इस रूट पर आप रानी नाला, गुलाबा, कोठी, पालचन से होकर मनाली तक पहुंचते हैं। आज का दिन आप पूरा मनाली का लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। जिस जगह को आज हम मनाली के नाम से जानते हैं वो पहले दाना बाजार थी जो लद्दाख और स्पीति से होकर सिल्क रूट तक जाने वाले राहगीरों के रुकने की एक जगह थी, पर आज ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। मनाली में सुबह सुबह आप विजिट कर सकते हैं यहाँ का प्राचीन हडिम्बा मंदिर जो देवदार और पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच बनाया गया है और ये मंदिर हडिम्बा माता को समर्पित है जो पांडवों में भीम की पत्नी थी। इस पूरे मंदिर को काटकोनी तरीके से बनाया गया है और इसका जैसा आर्किटेक्चर आपको शायद ही भारत के किसी और मंदिर में देखने को मिलता है। हडिम्बा मंदिर के पीछे ही है वन विहार जहां आपको कुछ शांति भरे पल जंगल के शुद्ध वातावरण में जरूर बितानी चाहिए। यहाँ की नेचुरल वाइब आपको कुछ वक्त के लिए यहीं रुकने के लिए मजबूर कर देती है और यहाँ पर आप चाहो तो हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटो भी खिंचवा सकते हैं जिसे आप एक लाइफ टाइम मेमोरी बनाकर घर लेकर जा सकते हैं। हडिम्बा मंदिर से कुछ ही दूरी पर है घटोत्कच मंदिर जो एक पवित्र पेड़ है जिसकी मनाली के लोग कई सालों से पूजा करते आ रहे हैं। घटोत्कच भीम और मां हडिम्बा के पुत्र थे और वे एक बहादुर योद्धा थे जो महाभारत में पांडवों के साथ कौरवों के खिलाफ लड़े थे। यहां से घूमते फिरते 10 से 15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं ओल्ड मनाली। ब्यास नदी के किनारे बसा मनाली का यह हिस्सा आपको कुछ हिप्पी वाइब फील करवाएगा।
यहाँ सड़क के दोनों तरफ कैफे, लोकल आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें इस जगह को एक क्लासिकल टच देती हैं। यहाँ के कैफेज में आप हर तरह की क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं और यहाँ का एम्बियंस फॉरेनर्स और टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करता है। ओल्ड मनाली हॉस्टल, कैफे और होम स्टेज का एक बहुत बड़ा हब है और इसलिए ये बैकपैकर्स और ट्रैवलर्स की पहली चॉइस रहती है। ओल्ड मनाली में ही 400 साल से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि मनु को समर्पित है। सनातन धर्म में ऋषि मनु को पृथ्वी का पहला पुरुष और शतरूपा को पहली स्त्री माना गया है और इन दोनों के ही मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऋषि मनु की संतान होने की वजह से ही मानव को मनुष्य कहा गया है और मनाली को भी अपना नाम इसी मंदिर से मिला है। मनाली का अर्थ है मनु का आलय, यानी कि मनु का निवास स्थान। ओल्ड मनाली में ही आप जिपलाइन रिवर क्रॉसिंग एक्टिविटी कर सकते हो। ऑन सीजन इसके चार्जेस 350 रुपये पर पर्सन होते हैं और यही आप अगर मेरी तरह ऑफ सीजन में करते हैं तो ये आपको केवल 100 रुपये में पड़ जाती है और ट्रस्ट में इसे करने में मज़ा बहुत आता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ओल्ड मनाली से अब हम आपको लेकर चलते हैं मनाली की सबसे हैपनिंग जगह, जो है मॉल रोड। मॉल रोड में दिन में क्राउड थोड़ा कम रहता है, पर जैसे ही शाम होने लगती है यहाँ क्राउड बढ़ने लगता है और यहाँ देर रात 12 बजे तक आपको अच्छा खासा क्राउड देखने को मिलता है। मॉल रोड में आपको होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और ढाबों के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ लंच या फिर डिनर कर सकते हैं। एटीएम के भी ज़्यादातर ऑप्शन आपको मॉल रोड में ही मिलते हैं और यहाँ के शॉपिंग सेंटर से आप कई सारे गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट्स और वूलन कपड़े खरीद कर अपने घर लेकर जा सकते हैं। मॉल रोड से कुछ ही दूरी पर है तिब्बतन मॉनेस्ट्री, जिसे आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। इस मॉनेस्ट्री को 1960s में तिब्बतन रिफ्यूजीज ने बनाया था और आज ये कई सारे तिब्बतन और नेपाली मॉन्क्स का घर है। ये मॉनेस्ट्री 2 फ्लोर में बनी हुई है, जिसके बिल्कुल सेंटर में बुद्धा की 2 स्टोरी ऊंची एक स्टैचू है और यहाँ केवल 20 रुपए के चार्जेस में आप मॉनेस्ट्री में फोटोशूट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा मनाली का एक डिटेल ब्लॉग, जिसमें हमने आपको मनाली के 3 दिन की एक फुल आइटनरी और ट्रैवल गाइड प्लान करके दिया और वीडियो में हमने वो सारे टूरिस्ट स्पॉट कवर किए हैं जिनको आपने अपने मनाली ट्रिप में बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इनके अलावा ऐसे और भी कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे कि जोगनी वाटरफॉल, भिरगू लेक ट्रैक, जिसे आपको अपनी आइटनरी में ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके मनाली से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और जल्द मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें।